हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि HTML पेज का या HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमने और टैग्स के बारे में भी जाना था, जैसे कि हेड टैग, टाइटल टैग और भी बहुत सारे टैग्स के बारे में हमने देखा था। तो आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में देखेंगे कि हम जो अपने HTML पेज पे या वेब पेज पे जो टेक्स्ट को प्रिंट कराते हैं उसको किस किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, उसको प्रिंट कराने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे कि हम अपने MS वर्ड में भी अगर हम बात करें तो हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो सेम चीज़ अगर हम करना चाहें हमारे वेब पेज पे यानी कि HTML फाइल में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं HTML के अंदर। जैसे कि आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी देखी होंगी, उनके अंदर हम कोड के बीच में कमेंट राइट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हम HTML में भी कमेंट राइट कर सकते हैं। अब कमेंट्स होती क्या हैं? कमेंट्स ऐसी लाइंस होती हैं जो कि हमारा ब्राउज़र जो है या फिर कोड रन करने के लिए कंपाइलर है, वो उसको प्रोसेस नहीं करता, मतलब उसको स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करता है, वो रेंडर नहीं होती हैं। वो खाली प्रोग्रामर के लिए होती हैं ताकि वो कोड को अच्छे से समझ पाए। जैसे कि अगर आप किसी और की HTML फाइल जो है उसको आप देखोगे, उसके सोर्स कोड को देखोगे, तो उसमें आपको बहुत सारी जगहों पर कमेंट्स दिखेंगी। वो होती हैं प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए या फाइल के बारे में बताने के लिए कि हाँ, हमने किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करा है। हम आगे देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कमेंट्स कैसे होती हैं। तो ये एक हमारा एग्जांपल है कमेंट्स का। इसको हम रन करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए कि कमेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो देखिए, मैं ये वाला कोड HTML में रन कर देता हूँ। देखिए, मैंने पूरा कोड नोटपैड में राइट कर दिया है। अब इसको सेव कर लेते हैं हम। देखिए, इस फाइल का नाम है लेसन 4। तो मैं लेसन 4 नाम की जो फाइल है उसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, हमारी ये जो फाइल है ये ओपन हो गई है। और हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा था। सबसे पहले हमने लिखा था कमेंट्स। टाइटल के अंदर मैंने लिखा था कमेंट। तो कमेंट ऊपर टाइटल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आ चुका है कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था दिस इज़ अ कमेंट। अब मैंने बताया था कि हाँ, ये वाली लाइन जो है मैं कमेंट की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो, एक कोड में तो मेरे दिख रही है, पर ये मेरे वेब पेज पे यानी कि ब्राउज़र में जब मैंने इसको रन करा तब नहीं दिख रही है। वहाँ पर खाली क्या प्रिंट हो रहा है, मेरा टेक्स्ट यानी कि पैराग्राफ प्रिंट हो रहा है हमारा, जो कि क्या है, हेलो टेक्नो निब्बा। खाली यही प्रिंट हो रहा है मेरा। बाकी ये जो कमेंट है ये विजिबल नहीं है। तो देख पा रहे होंगे कमेंट्स क्या होती हैं। कमेंट्स ऐसी लाइन होती हैं जो कि हमारी खाली सोर्स कोड में विजिबल होती हैं, ब्राउज़र में रेंडर नहीं होती हैं। ये सेम चीज़ हमारी बहुत सारे और लैंग्वेजेस में भी होती है। जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर एक लैंग्वेज में कमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम अब आगे देखते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को और किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, यानी कि अगर हम उसे थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखना चाहें तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो उसके लिए हमारा जो टैग होता है बी टैग, जो कि पेयर टैग के अंदर आता है। जिसका स्टार्टिंग टैग होता है नॉर्मल बी और एंडिंग टैग होता है /b। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेयर टैग का फॉर्मेट ही यही होता है कि स्टार्टिंग टैग हमारा नॉर्मल लिखा जाएगा और जो एंडिंग टैग होगा उसके अंदर हम स्लैश साइन का यूज़ करेंगे। तो ये वाला टैग जो होता है हमारा बोल्ड के लिए यूज़ होता है। तो हम एक बार देख लेते हैं इसका वर्किंग क्या होती है, इस वाले टैग की वर्किंग कैसे होएगी। देखिए, मैंने ये वाला कोड यहाँ पे राइट कर दिया है। मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपने पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर मैंने लिखा हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नॉर्मल टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, जो कि मैंने लिख दिया हेलो टेक्नो निब्बा। तो आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल ऐसे लिखा आ रहा है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ आ रहा है और साथ में ये हाईलाइटेड भी नहीं है, मतलब इसकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो ब्लैक कलर से आउटलेट नहीं हुई हुई। और फिर मैंने यहाँ पर देखिए पैराग्राफ टैग के बाद बी टैग का यूज़ करा है, यानी कि बोल्ड टैग का यूज़ करा है। तो बोल्ड टैग यूज़ करने के बाद मेरा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। आप देख सकते होंगे इन दोनों टेक्स्ट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये इसी को ही हम कहते हैं बोल्ड। अब हम अपने नेक्स्ट टैग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग किस लिए यूज़ होता है? स्ट्रॉन्ग टैग भी हमारा बोल्ड टैग की तरह ही काम करता है, सेम है। ये भी हमारा उसी तरह यूज़ करते हैं हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो जैसे हमने बी लिखा था इसी जगह पे हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग।
ये भी हमारा पेयर टैग के अंदर आता है। इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बी टैग, जैसे ऊपर लिखा था ऐसे ही नीचे लिखा है स्ट्रॉन्ग। मैंने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा टेक्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब बोल्ड हो गया एक तरह से। तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं। दोनों टैग के अंदर हमारा सेम ही काम होता है, टेक्स्ट को मोटा करने का। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टैग। हमारा नेक्स्ट टैग है हमारे टेक्स्ट को हम इटैलिक बना सकते हैं और उसका एम्फसाइज़ कर सकते हैं। इटैलिक तो आपको पता ही होगा कि थोड़ा जो स्टाइलिश वे में राइट हो जाता है वो, और एम्फसाइज़ का मतलब भी वही है कि वो थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से शो हो जाए। हम इसका प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं कोड रन करके, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे फाइल को अपने रिफ़्रेश कर लेते हैं और देखिए को दिख रहा होगा हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बोल्ड नहीं करा है हमने, ऐसे ही लिख दिया है और उसके सारे लेटर्स बिल्कुल सीधे सीधे आए हुए हैं। पर हमारा जो एम्फसाइज टेक्स्ट है और इटैलिक टेक्स्ट है, दोनों जो है हमारे थोड़े से टिल्टेड आए हुए हैं। तो ये एक वे ऑफ राइटिंग होती है टेक्स्ट को कि उसको हम इटैलिक बना सकते हैं, और एम्फसाइज का मतलब भी यही होता है कि टेक्स्ट को इटैलिक बनाना। तब आप समझ गए होंगे इन दोनों टैग की वर्किंग, कि दोनों टैग किस तरीके से काम करते हैं। दोनों टैग हमारे स्टाइलिश राइटिंग के काम आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा हाईलाइटिंग के टेक्स्ट। अब हमारा है वो मार्क टेक्स्ट, जिससे हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि मार्क कर सकते हैं। अब अगर आप कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहो अलग से कलर में, तो उसके लिए हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये वाला टैग कैसे वर्क करता है। देखिए मैंने यहाँ पे इसका कोड राइट कर दिया है, इसे सेव कर दिया। अब हम अपने पेज को रीलोड कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या कहा था, हाईलाइट करने का काम आता है। तो ऊपर हमने जो लिखा है वो है नॉर्मल टेक्स्ट, और उसके बाद जो हमने नीचे लिखा हुआ है वो है हाईलाइटेड टेक्स्ट, जो कि हमने मार्क टैग का यूज़ करके करा है। तो मार्क टैग जो है हमारा वो किस लिए काम आता है, हाईलाइट करने के टेक्स्ट को। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि HTML के अंदर कमेंट्स क्या होती हैं, हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं, और हमने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में भी देखा, जैसे कि बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फसाइज टैग, इटैलिक टैग और मार्क टैग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और हमारे पास कौन कौन से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। So guys, I hope you all liked my content. If yes, then press the like button and don't forget to subscribe my channel. For any suggestions, please comment down below.